नमस्कार दर्शकों। पहले भाग में हमने बात की थी कि रावण कौन था, क्या थी उसकी शक्तियाँ, क्या थी उसकी सिद्धियाँ और उसने उन्हें कैसे प्राप्त किया था। रामायण आदि ग्रंथों के अनुसार रावण ने भगवान शिव की 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप उसे ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त हुई थी जिनके कारण वह अपराजय योद्धा बन गया था। उसके सामने कैसी भी विकट परिस्थिति आई, लेकिन उसने भगवान शिव की भक्ति के द्वारा उस विकट परिस्थितियों को काट दिया। उसी रावण की साधना हमारे किस काम आ सकती है, आज हम उसी पर चर्चा करते हैं कि यदि हम भी रावण की तरह भगवान शिव की भक्ति करते हैं तो हमें कितने दिनों में वह सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, और रावण ने कौन सा मंत्र जपा था जिसकी वजह से वह इतना शक्तिशाली हो सका था, और हम कौन सा मंत्र जप रहे हैं जिससे हमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। आखिर भगवान शंकर का सही वाला मंत्र कौन सा है। लेकिन उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार से धर्म और अध्यात्म संबंधित विषय प्रसारित होते रहते हैं। आपने यह तो देखा होगा कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में मास्टर रहता है वह उस क्षेत्र की सारी शॉर्टकट्स जानता है, लेकिन जब कोई अजनबी उस फील्ड में आता है तो उसे उन शॉर्टकट की जानकारी नहीं रहती, वह फिर साधना क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र हो। हम भगवान शिव की आराधना करना चाहते हैं और उनका प्रसिद्ध मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, लेकिन रावण ने कौन से मंत्र का जाप किया था जिससे वह इतना शक्तिशाली हो सका, और हम कौन से मंत्र का जाप कर रहे हैं जिससे हमें सिद्धियां और शक्तियां तो दूर अनुभव भी प्राप्त नहीं हो रहा है। शिव पुराण आदि ग्रंथों में ओम नमः शिवाय मंत्र आया है और इसका जाप करने का नियम भी बताया गया है। यदि आपको सिर्फ भगवान से मोक्ष की ही आकांक्षा है तो आप इस मंत्र का जाप कीजिए, आपको भगवान मोक्ष प्रदान करेंगे। लेकिन यदि हम मोक्ष के साथ साथ भोग भी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ विशेष मंत्र का जाप करना होगा। इसके लिए हमको तंत्र शास्त्र में जाना होगा। जिस विधि से रावण ने इस मंत्र का जाप किया था, लेकिन इसमें उसने कुछ शब्द और जोड़े थे, जिसके बाद उसने इस मंत्र का जाप किया था और अनेकों सिद्धियां प्राप्त की थी। ओम नमः शिवाय मंत्र एक पुराणोक्त मंत्र है जो अनेकों पुराणों में आया है, लेकिन जब यही मंत्र कुलार्णव, रुद्रयामल आदि तंत्र ग्रंथों में चला गया तो वहां पर इसका स्वरूप ही बदल दिया गया, क्योंकि कहा गया है कि कलयुग में मंत्र तंत्र विधि से ही सिद्ध होते हैं, बाकी वेद और पुराणों की विधियां कलयुग में काम नहीं करती। उन सबको भगवान शंकर ने किलित कर दिया है। इसलिए हमें भी इस मंत्र का जाप तंत्र पद्धति से करना होगा, तभी यह हमको फल प्रदान करने की क्षमता रखता है। ओम नमः शिवाय मंत्र भगवान शिव का है, यह तो सभी को विदित है, लेकिन अनेकों स्थानों पर भगवान शिव ने कहा है कि जब मैं अपनी शक्ति के बिना होता हूँ तो शव कहलाता हूँ, निर्जीव कहलाता हूँ, जो किसी भी भक्त की मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकते, यहाँ तक कि वह अपने आप से कुछ भी क्रिया नहीं कर सकते। और जब वही शव अपनी शक्ति से युक्त होते हैं तो इस सकल ब्रह्मांड का सृजन, पालन और संहार करने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। अब यदि कोई साधक भगवान शिव की शक्ति विहीन मंत्र का जाप करेगा तो उसे शक्ति अथवा सिद्धि कैसे प्राप्त होगी। इसलिए इस मंत्र के आदि और अंत में हमें शक्ति बीज का संयोजन करना पड़ेगा। तो मंत्र का स्वरूप इस प्रकार से होगा, ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम। इसी प्रकार का मंत्र तंत्र शास्त्रों में आया है। ह्रीम बीज अक्षर जो है वह शक्ति का प्रतीक है, और जब हम इस बीजाक्षर मंत्र से भगवान शिव के मंत्र को संपुटित कर देते हैं तो वह भगवान शंकर का मंत्र शक्ति से संपुटित हो जाता है, शक्ति से युक्त हो जाता है, शक्तिशाली बन जाता है। इस मंत्र की जाप विधि बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। यदि कोई साधक इस मंत्र की साधना करना चाहे तो वह किस प्रकार से इस मंत्र की साधना करे, इसका हम संक्षिप्त रूप से दिग्दर्शन करते हैं।
सर्वप्रथम धूप दीप प्रज्वलित करें। उसके उपरांत भगवान शिव का माता पार्वती सहित पूजन करें। पूजन में जो भी उपचार आपके पास उपलब्ध हो उसी से आप पूजन कर सकते हैं। इसके बाद इस मंत्र ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम का 11 माला ध्यान सहित जाप करना है, जो लगभग 30 मिनट में पूर्ण हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में आपको इसका प्रभाव अनुभव होने लग जाएगा। जो अनुभव आपने सिर्फ पंचाक्षर मंत्र के जाप से नहीं किया, उससे भी अधिक अनुभव आपको इस मंत्र के जाप से होना आरंभ हो जाएगा। यदि कोई साधक इस मंत्र का विशिष्ट अनुष्ठान करना चाहे तो उस साधक को इस मंत्र के 8 लाख जाप करने होंगे। 8 लाख जाप में साधक को कैसे कैसे अनुभव होते हैं वह हम बताते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए जो साधक इस मंत्र का 1 लाख जाप पूर्ण कर लेता है तो निश्चय ही उसकी आत्मशुद्धि हो जाती है। 2 लाख जाप होने पर साधक को मंत्र शुद्धि प्राप्त होती है। 3 लाख जाप करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति करने लायक वह साधक बन जाता है। 4 लाख यदि कोई मनुष्य इसका जप कर ले तो उसे भगवान शिव की सानिध्य प्राप्त हो जाती है। 5 लाख जप पूर्ण होने से भगवान शिव से उस साधक को निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। 6 लाख जाप पूर्ण होने से साधक की बुद्धि में भगवान शिव स्थिर रूप से बैठ जाते हैं। 7 लाख जाप पूर्ण होने पर मंत्र उपासक को भगवान शिव का सारूप्य यानी कि कैलाश धाम प्राप्त करने की पात्रता प्राप्त होती है। और जो साधक इस मंत्र के 8 लाख जाप पूर्ण कर लेता है वह पुरुष इस संसार के सभी भोगों को भोगते हुए अंत समय में परम शांति एवं मोक्ष को प्राप्त होता है। जब इस मंत्र के 8 लाख जाप पूर्ण हो जाए तो फिर इस मंत्र का दशांश हवन करने का भी विधान है, जिससे साधक के मंत्र साधना को कई गुना पावरफुल बना देता है। तो दर्शकों, हमने आपको वह मंत्र बताया जो रावण ने भगवान शिव की उपासना में जपा था। इसकी अनेकों प्रकार के अनुष्ठान विधियां हैं जो एक छोटे से वीडियो में कवर नहीं की जा सकती। मंत्र शास्त्र बहुत विशाल शास्त्र है। जो मुख्य बात है वह है यह मंत्र रावण के द्वारा जपा गया था। यदि हम भी इस मंत्र का जाप करते हैं तो संभवतः हमें भी इस संसार में सफलता प्राप्त होगी और हमारे सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे। यदि आपको इस मंत्र के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए या आप इस मंत्र की उपासना करना चाहते हैं तो अपनी जिज्ञासा कमेंट बॉक्स में लिखिए। यथासंभव हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल।